क्या आपके घर की बालकनी, खिड़की या आंगन में भी कोई खास पक्षी बार बार आकर बैठता है? क्या कोई चिड़िया, कौआ, कबूतर या तोता रोज आपके घर के चक्कर काटता है या आपके कमरे के अंदर तक आ जाता है? अगर हाँ, तो ठहर जाइए। इसे केवल एक इत्तेफाक या साधारण प्राकृतिक घटना मानकर नजरअंदाज करने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। हमारे प्राचीन शकुन शास्त्र, गरुड़ पुराण और वास्तु विज्ञान में स्पष्ट लिखा है कि पक्षी केवल जीव नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और पितरों के साक्षात संदेशवाहक होते हैं। किसी पक्षी का आपके घर में बार बार आना इस बात का गुप्त संकेत है कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, या तो अटूट धन दौलत का आगमन होने वाला है, या फिर कोई अदृश्य संकट आपको सावधान करने आया है। आज के इस वीडियो में हम घर आने वाले 5 सबसे खास पक्षियों और उनके गुप्त संकेतों का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। कहीं आपके घर की खिड़की पर बैठा पक्षी आपकी किस्मत का बंद दरवाजा तो नहीं खोल रहा? सनातन परंपरा और प्राचीन शकुन शास्त्र में प्रकृति के हर एक जीव को ईश्वर की किसी न किसी ऊर्जा से जोड़कर देखा गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी पक्षी इंसान से कहीं ज्यादा संवेदनशील होते हैं। उनके भीतर पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र और ऑरा को महसूस करने की अद्भुत क्षमता होती है। जब किसी स्थान का वास्तु बदलता है या जहां सकारात्मक ऊर्जा का भयंकर प्रवाह होता है, पक्षी स्वयं उस स्थान की ओर खिंचे चले आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से पक्षियों को पितरों, पूर्वजों और देवी देवताओं का वाहन व संदेशवाहक माना गया है। जब हमारे पूर्वज या ब्रह्मांड हमें कोई शुभ या अशुभ संकेत देना चाहता है, तो वे इन्हीं निष्पाप पक्षियों के माध्यम से हमारे घर तक संदेश पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं कि कौन सा पक्षी आपके घर आकर क्या संकेत देता है। यदि ये 5 पक्षी आपके घर में बार बार आते हैं, तो शकुन शास्त्र के अनुसार इनके अर्थ बहुत गहरे और सटीक होते हैं। गौरैया या छोटी चिड़िया का घर आना और घोंसला बनाना। यदि कोई गौरैया, चिड़िया बार बार आपके घर के आंगन, बालकनी या कमरे में आती है और अपना घोंसला, नेस्ट बनाने लगती है, तो खुशी से झूम उठिए। शकुन शास्त्र के अनुसार घर में चिड़िया का आना साक्षात देवी लक्ष्मी के आगमन का सूचक है। जिस घर में चिड़िया अपना बसेरा बनाती है, उस घर का वास्तु दोष अपने आप खत्म हो जाता है। ये संकेत देता है कि आपके घर से दरिद्रता खत्म होने वाली है, रुका हुआ धन वापस आने वाला है और घर में सुख शांति व बच्चों की तरक्की होने वाली है। कौए का बार बार घर आना या बोलना। कौए का संबंध साक्षात शनिदेव, राहु और हमारे पितरों से माना गया है। यदि कौआ घर की छत पर आकर उत्तर या पूर्व दिशा में बोलता है, तो इसका अर्थ है कि आपके घर में कोई प्रिय अतिथि, मेहमान आने वाला है या कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। यदि कौआ बर्तन से पानी पीता दिखे, तो ये अकस्मात धन लाभ का अचूक संकेत है। लेकिन यदि कौआ दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आर्त स्वर में चिल्लाए, तो ये पितरों का असंतोष या घर पर किसी बीमारी व संकट के आने की चेतावनी होती है। ऐसे में समझ जाइए कि आपके पूर्वज आपसे जल या अन्न की उम्मीद कर रहे हैं। तोते का घर में आगमन। यदि कोई हरा तोता अचानक उड़कर आपके घर के पेड़, बालकनी या छत पर आकर बैठ जाता है, तो ये अत्यंत दुर्लभ और महाशुभ संकेत है। तोते का संबंध बुध ग्रह और धन के देवता कुबेर से होता है। तोते का बार बार आना इस बात का इशारा है कि आपके व्यापार में भयंकर मुनाफा होने वाला है। कबूतर का बार बार आना या घोंसला बनाना। कबूतर के घर में आने को लेकर शास्त्रों में 2 अलग अलग बातें बताई गई हैं। केवल दाना चुगने आना। यदि कबूतर रोज आपकी छत या बालकनी में केवल दाना खाने या पानी पीने आता है, तो ये आपके घर में सुख शांति और राहु के शांत होने का संकेत है। घर के अंदर घोंसला बना लेना। हालांकि यदि कबूतर घर के किसी बंद कोने, अलमारी या पंखे के पास घोंसला बनाकर अंडे दे देता है, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे शुभ नहीं माना जाता। उल्लू या नीलकंठ पक्षी का दिखना। उल्लू यदि रात के समय आपके घर की छत
या खिड़की पर उल्लू आकर बैठता है तो ये साक्षात महालक्ष्मी की अटूट कृपा का सूचक है। इसका अर्थ है कि आपकी कंगाली हमेशा के लिए दूर होने वाली है। यदि नीलकंठ पक्षी आपके घर के आसपास दिखे तो ये भगवान शिव की साक्षात कृपा का प्रतीक है। आपके सभी शत्रु परास्त होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। पक्षियों के आने पर भूल कर भी न करें ये 3 गलतियां। जब कोई पक्षी आपके घर में बार बार आता है तो 99% लोग अनजाने में ये 3 भयंकर गलतियां कर बैठते हैं। पक्षियों के घोंसले को तोड़ना या अंडे फोड़ना। यदि किसी चिड़िया या पक्षी ने आपके घर में घोंसला बना लिया है तो उसे कभी भी गुस्सा होकर न तोड़े और न ही उनके अंडों को नुकसान पहुंचाएं। ऐसा करने से भयंकर वंशदोष लगता है और घर की सुख शांति पूरी तरह नष्ट हो जाती है। यदि घोंसला हटाना बहुत जरूरी हो तो जब बच्चे उड़ जाएं, तब उसे आदर पूर्वक हटाएं। पक्षियों को पिंजरे में कैद करना। कई लोग सुंदर पक्षी को देखकर उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार किसी भी आजाद जीव की स्वतंत्रता छीनना आपके कर्मा को भयंकर रूप से खराब कर देता है। पक्षियों पर पत्थर मारना या भगाना। घर के आंगन या बालकनी में आए पक्षी को कभी भी डंडे या पत्थर से मारकर न भगाएं। किस्मत चमकाने वाला पक्षियों का महाचमत्कारी परिंदा उपाय। यदि आप अपने जीवन से कंगाली, कर्ज, गृह क्लेश और कुंडली के सभी ग्रह दोषों को एक साथ खत्म करना चाहते हैं तो आज ही अपने घर में ये एक छोटा सा महाउपाय शुरू करें। अपने घर की छत, बालकनी या आंगन में उत्तर या पूर्व दिशा में एक मिट्टी का बर्तन, सकोरा या परिंदा रखें। उस बर्तन में रोज सुबह साफ और शुद्ध पीने का पानी भरें। पानी के बगल में एक दूसरे बर्तन में 7 तरह के अनाज, सप्तधान्य जैसे गेहूं, बाजरा, चावल, ज्वार, मक्का, तिल और मूंग या सादा बाजरा डालें। मंत्र और भावना। जब आप पक्षी के लिए दाना पानी रखें तो मन में ये प्रार्थना करें, हे ब्रह्मांडीय शक्तियों और पितरों, इस अन्न व जल को स्वीकार करें और मेरे घर को आशीर्वाद दें। शास्त्रों में लिखा है कि जब कोई भूखा या प्यासा पक्षी आपके रखे पानी से अपनी प्यास बुझाता है और दाना चुगता है तो उसकी तृप्त आत्मा से निकलने वाली तरंगे सीधे आपके ओरा को हील कर देती है। इससे आपके पितरी दोष शांत होते हैं, बुध और राहु ग्रह मजबूत होते हैं और आपके घर में अन्नधन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।